नमस्कार। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि हिंदू विवाह तभी वैध है जब उसमें 7 फेरे हों। अग्नि के समक्ष 7 फेरे लिए बिना, 7 वचन लिए बिना हिंदू विवाह को वैध नहीं माना जाएगा, भले ही उसमें विवाह सर्टिफिकेट मिला हुआ हो, रजिस्ट्रेशन हुआ हो। ये निश्चित रूप से सभी सनातनियों के लिए और सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है और बड़ी खबर है, खुशी की लहर है कि एक ऐसा कार्य जो हिंदू नहीं कर सके, जो सनातनी नहीं कर सके, जो सरकारें नहीं कर सकी, जो समाज के सुधारक नहीं कर सके, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और इसमें उन्होंने कहा है कि विवाह का मतलब नाच गाना पार्टी नहीं है। विवाह इस तरह से लेन देन का साधन बन गया है, भोग का साधन बन गया है। पहले नाचो गाओ, पार्टी करो, दहेज मांगो, फिर FIR करो। ये विवाह किसी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। विवाह तभी मान्य होगा, और उन्होंने विशेष रूप से कहा है महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, कि विवाह एक बहुत पवित्र उद्देश्य है। जैसा कि हमारे वेदों ने लिखा है, ऋषियों ने कहा है कि विवाह के उद्देश्य की पवित्रता पर ध्यान दिए। कितनी पवित्र भावना है कि एक दो प्राणी उसमें जुड़ते हैं और वो जीवन भर साथ निभाने का वचन लेते हैं। सुख हो, दुख हो, भाव हो, अभाव हो। जब भगवान श्री राम का वनवास हुआ तो सीता जी ने कभी नहीं कहा कि मैं मायके चली जाऊंगी, या मायके से कोई मदद ले लूंगी, या अपने पापा से कोई साधन मंगा लूंगी वन में। उन्होंने कहा जैसे मेरे पति रहेंगे वैसे मैं रहूंगी। ये एक बड़ा संदेश है उन लड़कियों के लिए, उन बहुओं के लिए जो छोटी छोटी समस्याओं को लेकर मायके चली जाती हैं, विवाह को तोड़ने की बात करने लगती हैं। और ये बहुत बड़ा उदाहरण है उन युवाओं के लिए जिनमें पौरुष नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है, खुद कमा नहीं सकते, खुद संसाधन नहीं जुटा सकते। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो संदेश दिया है ये ईश्वरीय संदेश है, और हम सब इसका स्वागत करते हैं, इसकी सराहना करते हैं, क्योंकि 7 जो वचन हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, और वो उन लोगों को भी सुनने चाहिए जिन्होंने बिना उन वचनों को सुने शादी कर ली। कई बार ऐसा होता है कि कैमरामैन ही सारे फंक्शन करा देता है। विवाह के दौरान प्री वेडिंग शूट हो रहा है, आफ्टर वेडिंग शूट हो रहा है, और पंडित जी की भूमिका ही खत्म हो जाती है। जबकि सबसे महत्वपूर्ण बात होती है विवाह में एक मुहूर्त, जिस मुहूर्त में कनेक्टिविटी ज्यादा हो, जहां पे वर वधू दोनों हमेशा के लिए जुड़ सकते हैं। उस मुहूर्त को हम मिस कर देते हैं इस दिखावे में, इस नाच गान में, पार्टी में, फंक्शन में, शोर में। तो अब सबको ध्यान रखना चाहिए। मेरा सभी से निवेदन है कि जब भी विवाह हो, कन्या को, वर को, आप पूरे रीति रिवाज के साथ करें, वेद मंत्रों के साथ करें, और सप्तपदी 7 वचन जरूर सुनाएं। उन 7 वचनों में 7 कदम हैं जो जीवन को शुरू करने से पहले, दाम्पत्य जीवन को शुरू करने से पहले कन्या वर से बोलती है। और पहले वचन में बोलती है कि आप जीवन भर मुझे प्यार करेंगे, सिचुएशन चाहे जो हो, आप मुझे प्रेम करेंगे। दूसरा, आपके जो आय के स्रोत हैं वो मुझे जरूर बताएंगे। तीसरा, किसी और स्त्री को मेरी जगह स्थान नहीं देंगे। चौथा, आप परिवार को चलाने का साहस रखेंगे, पुरुषार्थ रखेंगे, खुद कमाएंगे, मेहनत करेंगे, देश में जाएंगे, परदेश में जाएंगे,
परिवार चलाने के लिए धन लाएंगे, लेकिन कहां से ला रहे हैं, कहां जा रहे हैं, ये सारी सूचना मुझे जरूर देंगे। इस तरह के जो वचन हैं। फिर कन्या कहती है कि मैं आपके बाईं तरफ आ जाऊंगी, यानी आपकी पत्नी बन जाऊंगी, अगर आप ये मुझे वचन दें कि जो भी धन हमारा बचेगा, जो हमारी सेविंग होगी, उसका 10वां हिस्सा हम धर्म के कार्य में खर्च करेंगे, यानी कि मंदिर बनाएंगे, तालाब बनाएंगे, धर्मशाला बनाएंगे, गरीबों को भोजन कराएंगे, चारों धाम करेंगे, तीर्थ करेंगे, विश्व भ्रमण करेंगे, धर्म करेंगे। और जब ये वचन वर दे देता है, तब वो कन्या उसके बाएं भाग में, बाईं तरफ बैठती है। तो ये इतना वैज्ञानिक है, न सिर्फ वैज्ञानिक है बल्कि मनोवैज्ञानिक है। एक दूसरे को पूरा संतुष्ट करके, पूरा विश्वास में लेके फिर विवाह का जो ये रीति है, संस्कार है, वो संपन्न होता है। और जिस तरह से हम सब भूलते जा रहे हैं, परंपराओं के निर्वाह में हम लगातार प्रमाद कर रहे हैं, आलसी हो रहे हैं, ऐसे में माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये निश्चित रूप से हमें उत्साह बढ़ाने वाला है, संतोष देने वाला है और मनुष्य जाति को सुख पहुंचाने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।